नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार, एक और विषय के साथ। बहुत गंभीर विषय। एलजी सुरक्षा देंगे या इस्तीफा। दिल्ली से खबर है। दिल्ली से ये मांग आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कर रहे हैं कि या तो एलजी सुरक्षा दे या फिर इस्तीफा दें। और मसला क्या है? आप जो तस्वीर मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जो उसमें आप बाई मेरे बाई तरफ जिस जिस तरफ मैं हाथ उठा रहा हूं, इस तरफ आप देखेंगे कि दो बाइक सवार हैं, उसके पीछे भी दो बाइक हैं। चार लोग बाइक सवार होकर के आते हैं, कार को रोकते हैं। और ये वो जगह है, प्रगति मैदान के पास टनल बना हुआ है। ये टनल लोगों की दूरी कम करता है, ट्रैफिक जाम को कम करता है। इसका इस्तेमाल जो है लोग करते हैं। इसी टनल में इस कार को रोक करके 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए की लूट होती है। और ये 24 तारीख की घटना है, रविवार की घटना है। और ये समझिए शनिवार, मेरे ख्याल से आज 26 तारीख है, 24 तारीख की घटना है। तो शनिवार था उस दिन। तो होता क्या, ये सीसीटीवी में कैद हो गया। खबर क्यों महत्वपूर्ण है? खबर इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 2 लाख की लूट हो गई। ऐसी लूट की वारदात तो होती रहती है। लेकिन खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की राजधानी में, पॉश इलाके में, एक ऐसी जगह से जहां बड़ी संख्या में गाड़ी गुजरती है, वहां लूट की वारदात होती है। और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है, वो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार से शिफ्ट करके एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई एक अध्यादेश के द्वारा। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए पूरे दिल्ली सरकार के अधिकार को अपने हाथ से, उनके हाथ से छीनकर एलजी को दे दिया। और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल एक ऐसी सियासत में उतरे हैं जिसमें अध्यादेश को दिल्ली सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ और संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए विपक्ष की एकता के लिए सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर वो कांग्रेस से भी रार ले चुके हैं। इसलिए इसलिए दिल्ली में हर एक कानून व्यवस्था का मामला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा हो गया है। एलजी सक्सेना जी, उनसे लगातार ट्वीट करके न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी पूछ रहे हैं कि आप या तो हम दिल्ली वासियों को सुरक्षा दें और नहीं तो इस्तीफा दीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आपको सरकार चलाना नहीं आता, आप सुरक्षा नहीं दे सकते, तो सारा जिम्मा हमको छोड़ दीजिए, हम ठीक कर देंगे। और बीते कुछ समय में, महीने भर के दौरान, जब से ये अध्यादेश आया, राज्यपाल के हाथ में आम लोगों की सुरक्षा गई, तब से देखा जाए तो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो इन घटनाओं को रोक पाने में एलजी विफल रहे हैं। एलजी के पास कानून व्यवस्था का मामला है, केंद्र सरकार ने उनको ये दिया है, एक अध्यादेश के माध्यम से अधिकार दिया है। दिल्ली सरकार से ये अधिकार छीन कर दिया है, वो अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार का मामला है। इसके अलावा सचिवों की नियुक्ति, आईएएस पदाधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासन पर पूरा नियंत्रण दिल्ली को सरकार को दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको पलट दिया। तो अब जब पलट दिया तो स्थिति क्या हो गई, सो समझिए। स्थिति ये हो गई कि एलजी सरकार हो गए हैं और जनता ने जिस सरकार को चुना है, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, वो सरकार विपक्ष हो गया है। गंभीरता से समझिएगा कि दिल्ली सरकार जिसको जनता ने चुना है वो विपक्ष हो गया, और एलजी जो मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो सत्ता पक्ष हो गए।
जाहिर बात है कानून व्यवस्था से लेके सारे अधिकार अध्यादेश के माध्यम से उनको दे दिए गए। जब सारे अधिकार एलजी को दे दिए गए, एक मनोनीत व्यक्ति को दे दिए गए, तो निर्वाचित सरकार जो है अचानक विपक्ष की भूमिका में दिख रही है। अब विपक्ष इस समय में क्या करता? सरकार से, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की तो मांग करता, लेकिन आज मुख्यमंत्री वाली भूमिका एलजी को है दिल्ली में, तो स्वयं मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष के रोल में है। वो दिल्ली सरकार यानी एलजी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आम जनता को सुरक्षा दीजिए। और ये सवाल सीधे जुमलेबाजी नहीं है, गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल ये इसलिए भी है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बारंबार जिताया है। पहली बार अल्पमत की सरकार थी, दूसरी बार 70 में 67 सीटें लेकर आई आम आदमी पार्टी, और तीसरी बार 70 में 65 सीटें लेकर आई। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद सरकार के जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार से छीन लिए गए, और डंके की चोट पर छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अंगूठा दिखाते हुए छीन लिए गए, और अध्यादेश के जरिए छीन लिए गए, या फौरी तरीके से छीन लिए गए। तो ऐसे में दिल्ली में जो आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक लगातार घट रही है, उसके लिए कौन बोलेगा? दिल्ली की जनता ने तो जिनको चुना था, दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांगेगी, लेकिन उस सरकार को जवाब देने के लायक ही नहीं छोड़ा गया है। जवाब देने के लायक तो एक मनोनीत व्यक्ति को बना दिया गया, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, एलजी बोलते हैं, और एलजी के पास इतने पावर आ गए कि वो कानून व्यवस्था को संभाले, लेकिन उनसे कानून व्यवस्था संभाल नहीं रही है। घटना एक के बाद एक हो रही है, जवाबदेही नहीं है। और वो इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत सही कहा कि एलजी का सारा ध्यान अरविंद केजरीवाल सरकार की खामियां गिनने में और उनके पीछे चेक करने में, जांच करने कराने में, फाइलें निकालने निकलवाने में, इसमें बीत जाता है। तो वो प्रदेश की जनता की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि संघीय ढांचे की सुरक्षा, स्टेट के अधिकार की रक्षा केंद्र सरकार से, ये एक बड़ा मसला है। केंद्र सरकार किसी राज्य से सारा अधिकार छीन लेती है। अभी हमने जम्मू कश्मीर में देखा था, राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया, उसको हिस्सों में बांट दिया। तो उसको तो चलिए धारा 370 पुरानी गलती फला डिमका करके आप जस्टिफाई करते हैं, लेकिन दिल्ली से अधिकार आपने कैसे छीना? जाहिर बात है कि आपने ताकत के दम पर छीना। लोकसभा में आपको 303 सीट है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल बड़ा बनाते हैं, एलजी के इस्तीफे तक ले जाते हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को, जो कि सरकार के पास होनी चाहिए, होती है, जनता ने उम्मीद के साथ चुना है, उस बात को वो बड़ा इशू बना करके पेश कर रहे हैं। इसीलिए एलजी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, जनता की असुरक्षा की बात की जा रही है। और जनता को सुरक्षा कौन देगा? जनता को सुरक्षा अगर सरकार नहीं देगी, तो जो एलजी देंगे वही सरकार है, और जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो तो विपक्ष है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और मुख्यमंत्री एलजी सब कुछ है सक्सेना साहब। तो इस तरीके से ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हर प्रदेश के लिए चिंता की बात है, हर राजनीतिक दल के लिए चिंता की बात है, और यही कारण है कि इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी बड़ा बनाकर पेश कर रही है। तो लूट की ये वारदात सिर्फ 2 लाख की लूट नहीं है, ये दिल्ली के जनता की सुरक्षा की लूट का उदाहरण है। दिल्ली की जनता की सुरक्षा केंद्र सरकार ने लूट ली है, और ये लुटेरे 2 लाख रुपए लूटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में केंद्र सरकार इस लूट के लिए जिम्मेदार है। ये बात इस तस्वीर में बड़े फलक पर स्पष्ट हो रही है। तो इस संवाद में, इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। हम आपसे एक अपील जरूर करना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ऐसा करें,
ऐसा इसलिए करें ताकि हमारा और आपके बीच में संवाद बना रहे, समसामयिक विषयों पर हम चर्चा करते रहें, नियमित चर्चा करते रहें और आप हमें प्रभावित करें, हम आपको प्रभावित करें, एक दूसरे से लाभान्वित हों। सोशल मीडिया के इस ज़माने में जबकि एआई का भी ज़माना आ रहा है, इसका महत्व बढ़ गया है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। तो इस बातचीत में फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त।